उस रात जो ट्रेन आई वो किसी टाइम टेबल में थी ही नहीं। एक ऐसी ट्रेन जिसका असल में कोई वजूद था ही नहीं। रात के ठीक 12:40 बज रहे थे। रवि बिल्कुल अकेला एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर बैठा था। आखिरी ट्रेन काफी पहले ही छूट चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ एक जमा देने वाला सन्नाटा था। तभी उस खामोशी को चीरती हुई दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी और फिर बिना किसी अनाउंसमेंट के एक पुरानी सी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। डिब्बों के अंदर सिर्फ एक हल्की मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी। अचानक उसका दरवाजा अपने आप खुल गया और रवि मानो किसी अजीब से सम्मोहन में धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर का नजारा बहुत अजीब था। एक भारी सन्नाटा। सीटों पर लोग बैठे तो थे लेकिन किसी का भी चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस कुछ धुंधली सी परछाइयां। बिना किसी आवाज के ट्रेन चल पड़ी। खामोशी इतनी भयानक थी कि रवि घबरा गया। उसने हिम्मत जुटाई और सामने बैठे एक आदमी से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और एक बेहद धीमी ठंडी आवाज में बोला, जहां से कोई वापस नहीं आता। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बचने के लिए तुरंत मोबाइल निकाला लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। खिड़की से बाहर देखा तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक अंतहीन काला अंधेरा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक एक झटके में ट्रेन की सारी लाइट बंद हो गई। एकदम घुप अंधेरा। उसी गहरे दम घूंटू अंधेरे में बिल्कुल उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज आई, टिकट दिखाओ। रवि की सांसें अटक गईं। दिल मानो सीने को चीरकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि सबसे डरावनी सच्चाई ये थी कि उसके पास कोई टिकट नहीं था। अचानक उसी घने अंधेरे में किसी के बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने उसके कंधे को बहुत जोर से पकड़ लिया और अगले ही पल एक जोरदार झटके के साथ वो सीधे स्टेशन के उसी प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। वो पुरानी ट्रेन, वो अंधेरा, सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो चुका था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने सामने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा और उसकी रूह कांप गई। घड़ी अब भी ठीक 12:40 ही दिखा रही थी। समय 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा था।